अगर कोई भी इंसान मुझसे ये पूछेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या नुकसान आता है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। चले आप इसको इनलिस्ट करते हैं कितने नुकसान आता है। अगर कोई वेट कम करना चाह रहा है, अपने हार्मोन को कंट्रोल करना चाह रहा है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है, अपनी प्री डायबिटीज़ को ट्रीट करना चाह रहा है, या अपनी पीसीओएस को ट्रीट करना चाह रहा है, या आपके पीसीओएस को ट्रीट करना चाह रहा है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बेस्ट मेथड है। मैं तो इसको गोल्डन मेथड ऑफ वेट लॉस भी कहता हूँ। इसके अलावा ये आपके हार्मोन्स को बेहतरीनली जो है वो स्टेबलाइज करता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको आसानी के साथ, जो अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर हैं तो आप 12 घंटे जो है अपनी ईटिंग विंडो रखें, और बाकी जो है आपके 12 घंटे वो आप अपनी फास्टिंग विंडो रखें। फिर आप इसको 15 डेज के बाद 10 घंटे की आप अपनी ईटिंग विंडो लें, और बाकी जो आपके 14 आवर्स है उसको फास्टिंग में चेंज करें। जब आपके 40 से 50 दिन गुजर जाए और आप प्रो लेवल पे पहुंच जाए तो आप इसको 8 आवर्स अपनी ईटिंग विंडो पे शिफ्ट कर सकते हैं, 16 आवर्स अपनी फास्टिंग विंडो पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको 3 से 4 माह गुजर चुके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए और आपकी बॉडी इसके लिए स्टेबलाइज हो चुकी है, तो फिर आप 18 आवर्स की फास्टिंग कर सकते हैं और 6 आवर्स ईटिंग पैटर्न रख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कौन लोग नहीं कर सकते? लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर जो है वो, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सूटेबल नहीं है। फर्दर इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।